हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल महात्मा जी फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल। हम आज न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाइड करके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा एफ नेट इजकल टू एम ए फॉर कॉन्स्टेंट मास, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एक्सीलरेशन के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी इक्वेशन क्या थी, एफ नेट इजकल टू एम ए। माना कोई एक ब्लॉक है, अब वो क्या है, म्यू जीरो सरफेस, यानी कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। अगर हम उसको एफ फोर्स से मूव कराते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ राइटवर्ड, तो उसका एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एफ की डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू एम ए। अगर हम उसी ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में एफ वन फोर्स से खींचे, अगर माने एफ अभी भी बड़ी है एफ वन से, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ नेट, यानी कि एफ नेट मतलब नेट फोर्स ही चाहिए, जितना फोर्स बचा हुआ है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो क्या होगा, एफ माइनस एफ वन इक्वल टू एम ए। अगर इसी ब्लॉक पर एक फोर्स और अप्लाई कर दें जो क्या कर रही है, एफ को सपोज कर रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, नेट फोर्स, यानी कि एफ प्लस एफ थ्री माइनस एफ वन इक्वल टू एम ए। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स मतलब जितनी फोर्स उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स मैक्सिमम होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगेगी उसी डायरेक्शन में बॉडी या ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करेगा। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ए क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में एफ नेट आएगा उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, एक्सीलरेट करेगी विद द एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो ए क्या होता है, ए होता है एफ नेट इक्वल टू एम। तो हम इसे रफ कर देते हैं। अब हम टेंसर वाले सवाल देखते हैं। माना कोई एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक एम। अगर ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी है, पूरा सिस्टम ही स्टेशनरी है, तो उस पर लगने वाली नीचे की तरफ फोर्स एम जी, ऊपर की तरफ टेंशन टी, तो क्या रहेगा, टी इक्वल टू एम जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर सोचें ये पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कराया जाए तो क्या होगा, अगर पूरे सिस्टम को ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कराया तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू एम, हमें खूब पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो हम यहाँ पर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, उस डायरेक्शन की फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन की अपेक्षा। तो टी माइनस नीचे की तरफ फोर्स एम जी इक्वल टू एम ए, टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, देन एम जी प्लस ए, एम जी इफेक्टिव। एक्सीलरेशन के केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी स्ट्रिंग पर लगने वाली टेंशन कितनी होगी, एम जी इफेक्टिव। एम जी इफेक्टिव का मतलब यहाँ पर हम जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल जी नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर उस जी की वैल्यू चेंज होती है। अगर देखें हम यहाँ पर कोई ब्लॉक एम है, उसकी अगर वो ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हो रहा है, तो उस पर टेंशन फोर्स क्या रहेगी, यदि एम बराबर 5 kg है, देन तो हम क्या बनाएंगे, इस पर एफ बी डी बनाएंगे, एफ बी डी यानी 5G, ऊपर की तरफ टेंशन टी, देन टी माइनस 5G नीचे की तरफ इक्वल टू 5 × 2 यानी एम ए, टी इक्वल टू 10 प्लस 50 प्लस 10 इक्वल टू 60 न्यूटन। और हम यहाँ पर टी इक्वल टू एम जी इफेक्टिव से, एम जी इफेक्टिव, एम जी कितना होता है 10 और प्लस 2, 5 × 12 यानी कि 60 न्यूटन। हम स्ट्रिंग के केस में क्या करेंगे, टी इक्वल टू एम जी इफेक्टिव डायरेक्टली रखेंगे, वहाँ पर हम इक्वेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। माना कोई एक रॉप है जो हैंगे ओ पॉइंट पर, इस पर क्या है, एक बंदर,
बंदर लटका हुआ है। अगर बंदर का मास 25 kg है तो क्या होगा कि रॉप ब्रेक कर जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, रॉप ब्रेक कर जाएगी यानी टूट जाएगी। अब वहीं पर सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, यदि बंदर का मास कितना है 20 kg, बंदर का मास कितना है 20 kg, तो बंदर किस एक्सीलरेशन से, मैक्सिमम एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है। ए मैक्स हमें फाइंड करना है। क्या करना है, ए मैक्स। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन T, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो T मैक्स इक्वल टू mg 25 × 10 यानी 250 न्यूटन। T मैक्स की वैल्यू कितनी आई 250 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड डायग्राम को देखते हैं। ऊपर की तरफ फोर्स T मैक्स की वैल्यू कितनी है 250 न्यूटन। नीचे की तरफ 20 G यानी कि 200 न्यूटन। हमारे पास कितनी फोर्स से बची 250 माइनस 200 यानी कि 50 न्यूटन। एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना है 250 माइनस 200 इंटू वेट ऑफ मंकी 20 kg इंटू ए यानी कि 50 to 20 ए इक्वल टू 0 कैंसिल 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में क्या करेगा, मंकी कितने एक्सीलरेशन से ऊपर अपर डायरेक्शन में चल सकता है, ए मैक्स 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी मंकी रॉप पर किस एक्सीलरेशन से चलेगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस कंडीशन से हमें क्या पता चला कि हमने यहाँ से टी मैक्स की रॉप कितना, मतलब रॉप कितना फोर्स सहन कर सकती थी वो हमने फाइंड आउट किया, और यहाँ से हमने उस वैल्यू टी मैक्स को रख के एफ नेट निकाल के क्या किया, ए मैक्स फाइंड आउट कर लिया, जिसकी सहायता से हमें उसका एक्सीलरेशन पता चला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्लॉक ए ऑफ मास m/2 इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ लाइट रॉप, जो क्या है कनेक्ट है रॉप के एक एंड से, मैन ऑफ मास m, मैन का मास कितना है m, क्लिप अप अदर एंड ऑफ द रॉप विद द ए विद द रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ g/6 विद द रेस्पेक्ट टू रॉप, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। इसका मतलब क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एक्सीलरेशन एंड फाइंड द टेंशन इन द रॉप, यानी और क्या करना है, रॉप में टेंशन फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, माना ये ब्लॉक m/2 का ब्लॉक अपर डायरेक्शन में जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रॉप क्या करेगी, हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को ग्राउंड से देखते हैं। जो आदमी है मैन है वो क्या कर रहा है g/6 एक्सीलरेशन से अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हुआ कि ये रॉप ए एक्सीलरेशन से कितनी आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो ग्राउंड से देखने पर मैन किस एक्सीलरेशन से अपर डायरेक्शन में जाएगा, g/6 माइनस ए, क्योंकि ए रॉप क्या रॉप ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मैन 5.5 यानी कि 5 मीटर ऊपर चढ़ता है अगर, और रॉप कितनी आ रही है 2 मीटर नीचे आ रही है, तो रॉप ग्राउंड से क्या दिखेगा, मैन कितना ऊपर चढ़ा 3 मीटर। तो इसी टाइप से हमें g/6 माइनस ए क्या होगा, मैन का एक्सीलरेशन है ए मैन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखने पर इसमें क्या है, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में m/2g, नीचे की तरफ टेंशन ऊपर की तरफ t। हम इस इक्वेशन के लिखेंगे एफ नेट यानी कि t माइनस m/2g इक्वल टू m/2a। इक्वेशन फर्स्ट, मैन की इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पर, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन t। टेंशन सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, और इसकी एक्सीलरेशन कितना है g/6 माइनस ए, देन t माइनस mg इक्वल टू g/6 माइनस ए एम। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, टी से टी कैंसिल, माइनस m/2g माइनस माइनस प्लस mg इक्वल टू m/2a। यहाँ पर अंदर गुणा करने पर माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा अंदर,
देन mg/6 माइनस माइनस प्लस ma। तब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लाने पर माइनस mg/2 प्लस mg/6, यहाँ पर एलसीएम लेने पर ma प्लस हाफ ma 3/2 ma, एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 3mg प्लस 6mg प्लस mg अपॉन 6 इक्वल टू 3ma/2। तब क्या करेंगे, माइनस 3mg, mg 7 माइनस 3 यानी 4mg इक्वल टू 3/2 ma। m से m कैंसिल, 2 से 3 a इक्वल टू 4/9 g। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हुआ, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 4/9 g। अब हम यहाँ पर टेंशन इन द रॉप, तो टेंशन क्या आएगी, T इक्वल टू, इस वाले टर्म्स को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने पर mg/2 प्लस m/2, g की वैल्यू कितनी है 4/9 g, कट करने पर mg/2 2mg/9, एलसीएम लेने पर 18 इधर 9 से 9mg प्लस 2mg 11/18 mg। देन टेंशन कितनी होगी रोप में 11/18 mg, T इक्वल टू 11/18 mg। यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, इसमें टेंशन 2T, तो इसमें कितना हो जाएगा 12/18 mg। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें हमें क्या करना, हमने इसमें ए एक्सीलरेशन अपर डायरेक्शन में माना और यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दी, और मैन की इक्वेशन ग्राउंड से देखने पर उसका एक्सीलरेशन क्या था g/6 माइनस a, क्योंकि ए एक्सीलरेशन से क्या हुआ, रॉप नीचे की तरफ आ रही थी और इसको नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन t, और इस इक्वेशन को लिखने पर, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर t इक्वल टू 11/18 mg, और ऊपर वाली स्ट्रिंग में 2t यानी कि 12/22/18 mg, और एक्सीलरेशन क्या है 4/9 g, यानी ब्लॉक ऊपर किस एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा 4/9 g। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इसमें हमने यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक की, क्योंकि एलसीएम लेने पर 2 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 2 यानी 4, यहाँ पर 4 और ये 13/18 mg आएगा, और यहाँ पर 30 यानी 26, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसे क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। तुम याद न आया करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। माना कोई एक ब्लॉक है, क्या है ब्लॉक, इसका वेट कितना है m। अगर ये ब्लॉक क्या है, अगर ये ब्लॉक किसी स्प्रिंग द्वारा क्या है कनेक्ट है दूसरे ब्लॉक से, जिस ब्लॉक का वेट कितना है m। अगर सरफेस कैसा है फ्रिक्शनलेस, हम m ब्लॉक को F कांस्टेंट फोर्स से क्या करें, पुल कर रहे हैं, तो स्मॉल m ब्लॉक पर लगने वाली फोर्स को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसमें लगने वाली फोर्स निकालनी है। अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस पर आगे की तरफ फोर्स F, आगे की तरफ एक्सीलरेशन A, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स FSP, नेट फोर्स क्या रहेगी F माइनस FSP। देन
एफ माइनस एफ एस पी इक्वल टू एम ए। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी ठीक, देन एफ एस पी इक्वल टू एम ए, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स कितनी है, फ्रिक्शन फोर्स तो एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ कितनी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर वर्क कर रही है। तो यहाँ पर एफ एस पी न्यूटन, सेकेंड लॉ से हमने एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रही है, हम इसी स्प्रिंग फोर्स को फाइंड आउट करेंगे कि देन हम इस इक्वेशन को ऐड करते हैं, एफ एस पी कट जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए प्लस एम ए एम इंटू एम एफ। एक्सीलरेशन कितना आएगा, एफ अपॉन एम। और ये क्या है, ये दोनों ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ही मूव करेंगे, किस एक्सीलरेशन से, ए एक्सीलरेशन से, ठीक। देन ए एफ एस पी स्प्रिंग फोर्स, एम ए की वैल्यू एफ एम प्लस एम, एम एफ एम प्लस एम। कितनी फोर्स लगेगी यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स, तो ब्लॉक एम पर लगने वाली फोर्स स्मॉल एम इंटू एफ अपॉन एम प्लस एम। तो हमने यहाँ पर लगने वाली फोर्स फाइंड की, एम एफ इक्वल टू एम प्लस एम। तो हम कुछ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसे क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, माना एक रॉप है, क्या है एक रॉप, इस पर मंके हैंग किए हुए हैं। इस वाले का वेट 10, 15 एम इक्वल टू 8। ये क्या कर रहा है, अपर डायरेक्शन में इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ये कितने बी कांस्टेंट से अपर डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, इस रॉप पे क्या करना है, टेंशन फाइंड आउट करनी है। इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट डी पर हमें फाइंड द टेंशन in the rope. Then monkey M1, M2, M3। M1 के कारण कितना आएगा इस पर टेंशन, देन T1 नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, देन Mg माइनस T Ma, M कितना है इसका 10 इंटू 10 माइनस T 10 इंटू 2, यानी कि 100 माइनस 12 इक्वल टू T1 मान लिया इसका टेंशन 80 न्यूटन। मंकी M2 किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। देन ऊपर की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स कितनी आएगी, पॉजिटिव रहेगी, T माइनस M2G इक्वल टू M2A, सॉरी M2A। देन M2 उधर ले जाने पर कितना इसका वेट है 15, G कितना है इसका 10 प्लस 50 इंटू 1.5, 50 कॉमन लेने पर 10 प्लस 1.5, 15 इंटू 11.5, 15 अपना 75, 15 एकम 15, 22, 15 एकम 17, यानी 172.5 न्यूटन T2। यानी मंकी M2 के कारण इस पर कितनी टेंशन आएगी 172.5। मंकी M3 भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसका एक्सीलरेशन 0 है। देन T3 इक्वल टू Mg, M कितना है इसका 8, G 10 80 न्यूटन। देन टोटल टेंशन T टोटल T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 कितना है 80 प्लस 172.5, T3 80 160 172.5 0.2233, यानी TT यानी टोटल टेंशन 332.5 न्यूटन। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सहायता से टेंशन फाइंड कर ली स्प्रिंग रॉप में पॉइंट डी पर।
तो हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन का नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे अपलोड किया जाएगा।